हे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे नेम से सजेस्ट हो रहा है कि कुछ मशीन होगी और कुछ लर्निंग की बात होगी। फाइन, तो जो ये टर्म थी मशीन लर्निंग वो कॉइन की गई आर्थर सैमुअल ने 1959 में। फाइन, ये क्या कहती है मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है और यू कैन से सबसेट है which enables machine to learn from past data or experiences by themselves without being explicitly programmed। मतलब क्या है कि मशीन्स को कुछ डाटा फीड किया जाता है, ठीक है, तो वो उससे कुछ लर्न करती हैं अपने आप। फाइन, तो इसे हमने मशीन लर्निंग बोल दिया। मतलब क्या हुआ, हमें एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ा, इसमें मशीन ने खुद से अपनी जो डाटा उसे दिया गया उसे उसने सीखा या जो भी उसके एक्सपीरियंसेस से उसे वो अपने आप लर्न कर रही है। फाइन, देखिए जैसे हमारा मेल होता है तो क्या होता है कि कुछ मेल्स हमारी स्पैम फोल्डर में जाती हैं और कुछ नॉन स्पैम में। फाइन, तो स्पैम डिटेक्टर बेसिकली कर कैसे रहा है, आप खुद सोचिए कि मतलब हमारी जो मशीन है उसे हमने पहले कुछ मेल्स दिखाई होंगी। फाइन, इसे कुछ पहले मेल्स दी गई होंगी, उसमें से उसने आइडेंटिफाई किया हाँ भाई अगर इस तरीके की मेल आती है तो मैं उसे स्पैम में भेजूंगा और अगर इस तरीके की कोई मेल आती है तो मैं उसे नॉन स्पैम में भेजूंगा। फाइन, तो मतलब ऐसे बिलियंस ऑफ डाटा उसे दिया गया है तभी उसने इस चीज़ को समझा है, उसने लर्न किया है और अब आप उसे कोई भी मेल भेज रहे हैं तो वो क्या कर पा रहा है, उसे स्पैम या नॉन स्पैम में ट्रांसफ़र कर पा रहा है। फाइन, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की, कैन से एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का। फाइन, तो डाटा क्या होता है? डाटा कोई भी फैक्ट हो सकता है, कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई साउंड या कोई पिक्चर। फाइन, पिक्चर कैसे डाटा हो सकता है उसे भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। फाइन, अब डाटा को जब इंटरप्रेट कर दिया जाए, उसे मैनिपुलेट कर दिया जाए और उसका कुछ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस आ जाए यूज़र के साथ तो उसे इंफॉर्मेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम नॉलेज बोलते हैं। तो इसे आप सिंपल रखिए, सपोज मुझे कुछ लर्न करना है, ठीक है, तो मेरे लिए वो क्या है, डाटा। तो मेरे को एक बुक मिली, मैंने उसमें से जो मेरे लिए यूज़फुल था वो लर्न कर लिया, तो मेरे लिए वो क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। बुक एक तरह से मेरा डाटा हो गई, जो मेरे लिए यूज़फुल था, मीनिंगफुल था, वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए और लर्न किए और फाइनली मेरे पास एक नॉलेज आई। फाइन, तो अब देखिए सपोज मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जो डिस्टिंग्विश कर सके कि एप्पल को, ऑरेंज को, बनाना को, मीन्स फ्रूट्स को डिस्टिंग्विश कर सके। तो मैं क्या करूँगी, पहले उसे बहुत सारी इमेजेस करूँगी, ठीक है, उसे कुछ लेबल्स दूंगी। लेबल्स मतलब कुछ फीचर देना, कुछ उसकी पहचान देना। मैं उसे बोलूँगी कि अगर आपको कुछ ऐसा रेड सा आ रहा है, मैं उसे पिक्चर दे रही हूँ एक, ठीक है, कि आपके पास कुछ ऐसे पिक्चर आ रही है तो एक एप्पल है, ठीक है, ऐसे आ रही है तो ऑरेंज है, अगर ऐसे आ रही है तो बनाना है। तो फाइनली जब मैं उसे कोई अलग पिक्चर दे रही हूँ, ठीक है, मैंने सपोज पहली बार उसे अलग अलग पिक्चर दी थी तो मशीन ने उस चीज़ को लर्न कर लिया, मैंने उसे बहुत सारा डाटा दिया, बिलियंस ऑफ पिक्चर्स दिखाए मैंने उसे फ्रूट्स की, तो उसने समझ ली चीज़ें। फिर मैंने उसे एक ऐसी पिक्चर दी जिसमें मैंने सारे फ्रूट्स को कंबाइन कर दिया, एप्पल को, ऑरेंज को, बनाना को। तो फाइनली मशीन ने क्या किया, एप्पल को अलग दिखा दिया, बनाने को और ऑरेंज को अलग क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। फाइन, और अब आपने देखा होगा कि हम टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, तो ये आप सोचिए कैसे हो रहा होगा। पहले इसको क्या दिखाई गई होंगी, बहुत सारी इमेजेस दिखाई गई होंगी कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आनी है तो अपनी राइट में जाना है, कभी आपने लेफ़्ट में जाना है, अगर बहुत सारा ट्रैफिक है तो आपको स्लो डाउन कर जाना है। तो इसे क्या किया होगा, बहुत सारी इमेजेस से फीड किया होगा, मतलब डाटा एक तरीके से टेक्स्ट से दिया होगा। तो अब बेसिकली क्या होता है कि इसके यहाँ कैमरा लगाया जाता है। फाइन, तो इसमें क्या होता है, कैमरा होता है वो देखता रहता है, पिक्चर्स को विजुअलाइज करता रहता है और फिर वहाँ से उसे अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ भाई इस सिचुएशन में मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया ना है, ठीक है।
तो इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पिक्चर्स और यू कैन से बिलियन ऑफ डाटा किसी चीज़ में फीड किया जाता है, ठीक है, तभी एक मशीन लर्न करती है। मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड है, एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। फाइन। तो इस सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, उसकी जो वीडियो है वो आपने देखी है तो ठीक है। और अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।